आज जो ये प्यारी प्यारी स्माइल्स आप देख रहे हो ना, इनके पीछे किसी की काइंडनेस और ढेर सारा प्यार है। आज इन बच्चों की भूख किसी ने हमारे थ्रू मिटाई है। ये खाना किसने भेजा है, किसके लिए भेजा है और क्यों भेजा है, ये मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊंगी। फिलहाल पहले आपको दिखाती हूँ आज का मेन्यू। हमारे गेस्ट की एक ही विश थी कि खाना टेस्टी भी हो और न्यूट्रिशियस भी, इसलिए बच्चों के लिए बना था पंचरत्न दाल, मटर पनीर, चावल और गर्मा गर्म रोटियां। सबसे पहले तो मैंने 2 कुकर में दाल बॉईल कर ली। अब मेरे पास इतना बड़ा कुकर तो था नहीं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। जब तक दाल बॉईल हो रही थी तब तक मैंने सारी चॉपिंग कंप्लीट कर ली। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सब रेडी। वैसे गार्लिक को थोड़ी देर पानी में सॉक कर दो तो उसे काटना काफी इजी हो जाता है। ऑनेस्टली खाना चाहे किसी का पर्सनल ऑर्डर हो या फिर जरूरतमंदों के लिए, हाइजीन और क्वालिटी के साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। देखो, खाना तो कस्टमर को कहीं से भी मिल जाएगा और हो सकता है थोड़ा सस्ता भी मिले, लेकिन मेरी किचन को वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि यहाँ हर मील में हाइजीन, बेस्ट क्वालिटी, प्रॉपर क्वांटिटी एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट्स का ट्रस्ट मिलता है। तो चॉपर में मैंने फटाफट से प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट रेडी कर लिया था क्योंकि मुझे मटर पनीर की प्रिपरेशन करनी थी। और हाँ, मटर पनीर भी मैंने कुकर में ही बनाया था। ट्रस्ट मी, इतना यमी बना था कि बस पूछो ही मत। वैसे मैं कुछ भी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं डालती हूँ, सब आइडिया से ही चलता है और बाय गॉड्स ग्रेस हर बार सब परफेक्ट ही बनता है। और अभी मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। मटर का कलर देख रहे हो, एकदम फ्रेश ग्रीन मटर। और अब जरा ये पनीर का पूरा स्लैब देखो। मुझे तो ऑनेस्टली पनीर कट करने में बड़ा ही मजा आता है। आप लोग कमेंट्स में गेस करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से इस पनीर स्लैब का वेट कितना होगा। अभी मैं सब्जी की प्रिपरेशन कर ही रही थी कि तभी मेरी हेल्पर आ गई थी रोटियां बनाने। शुरुआत में तो मैं अपनी हेल्पर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि इन्हें चिमटा यूज करने की आदत ही नहीं है और ये हाथ से ही सारी रोटियां सेक रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। अब आप ही सोचो, 50 बच्चों की रोटियां और वो भी हाथ से, कितना टाइम लगने वाला था। एनीवेज, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम था। जब तक रोटियां बन रही थी तब तक मेरा पहले वाला 1 कुकर मटर पनीर का रेडी हो गया था और मैंने साथ के साथ ही दूसरा कुकर भी चढ़ा दिया था। एक साइड मैंने दूसरा कुकर मटर पनीर का रख दिया, एक साइड रोटियां सिक रही थी। अब तीसरी साइड पे मैं लगाऊंगी दाल को तड़का। और भाई, मैं किसी भी चीज में कोई शॉर्टकट नहीं मारती। मुझे हर चीज का प्रॉपर टेस्ट चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए। इधर मटर पनीर रेडी हुआ, उधर चावल भी बनकर रेडी हो चुके थे। और चावल की क्वालिटी में अभी आपको चेक कराती हूँ। 2 बड़ी कढ़ाई और 1 बड़ा कुकर भर के हमने चावल बनाए थे। ये ऑर्डर मुझे लॉस एंजलिस यूएसए से रीटा मैम ने दिया था। उनकी बेटी अप्सरा का बर्थडे था और इस स्पेशल ओकेजन को उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया। अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी अपनी बेटी के बर्थडे का सेलिब्रेशन अपने देश के जरूरतमंद बच्चों के साथ करने का ख्याल यही बताता है कि दूरी सिर्फ दिलों की होती है, किलोमीटर्स की नहीं। ये ऑर्डर भी अभी इनकम्प्लीट था क्योंकि इसके साथ जानी थी स्वीट, लस्सी। और इस खाने को बच्चों तक पहुंचाने में मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, क्या क्या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आई और आखिरकार मैंने सब कैसे मैनेज किया, ये सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। खाना बनाना तो कंपैरेटिवली इजी है, असली चैलेंज तो उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वहां है थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा स्ट्रगल। टिल देन बाय।